दोस्तों वेलकम इन जीवित करेंगे। तो हम लोग आज का सेशन में स्टार्ट करते हैं श्वसन में ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बताते चलेंगे। जैसे श्वसन में क्या बोला जा रहा है, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है, यानी कौन ऐसा क्रिया जिसके द्वारा हम लोग ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। जैसे श्वसन हो, इसका आंसर क्या होगा, श्वसन। यानी श्वसन के द्वारा हम लोगों को क्या मिलता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। जैसे हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो क्या मिलता है, ऊर्जा। अगर नाक को बंद कर देंगे तो ऊर्जा मिलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी श्वसन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या परिवर्तन होता है। यानी पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा के उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या परिवर्तित होता है। तो बताना, मतलब भोजन द्वारा किसके द्वारा होता है, ऑक्सीकरण के द्वारा। मतलब पचे हुए भोज्य पदार्थ यानी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है, यानी ऑक्सीजन के द्वारा रिएक्शन होता है। यानी जब हम लोग भोजन ग्रहण करते तो हम लोगों को ऑक्सीकरण के द्वारा भोजन, पचा हुआ भोजन को भोजन अणुओं क्या बोला, पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन भोजन अणुओं का क्या होता है, तो ऑक्सीकरण होता है। भोजन अणुओं का क्या होता है, ऑक्सीकरण। केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक भाग क्या है। तो एटीपी है। क्या है, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसको क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक भाग क्या है, एटीपी है। फिर निम्नलिखित में कौन सा श्वसन क्रिया के उपरांत बनता है, यानी कौन सा ऐसा पदार्थ है जो श्वसन के बाद बनता है। यानी तो श्वसन के बाद क्या क्या बनेगा, तो श्वसन के बाद यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर, 4 का गो हो जाएगा। यानी हम लोगों को जब हम लोग श्वसन ग्रहण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, फिर ऊर्जा हम लोगों को मिलता है। यानी श्वसन किस प्रकार का ऊर्जा है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यानी एक्सोथर्मिक माने क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। फिर उसके बाद वाटर, मतलब वाटर जल, मतलब यानी क्या बोलते हैं, पसीना के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये मतलब ऑप्शन नंबर गो हो गया। अब बोलिए ग्लूकोज के कितने कार्बन से बना होता है, ग्लूकोज कितने कार्बन से बना होता है। ग्लूकोज का फार्मूला था C6H12O6। तो कितना, यानी कितना कार्बन का बना है ग्लूकोज, 6 कार्बन का बना। कितने कार्बन का बना है, 6 कार्बन। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, खो नंबर हो जाएगा। किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुवेट का निर्माण होता है। यानी किस प्रक्रिया के द्वारा जो है ग्लूकोज के एक अणु से 2 पायरुवेट अणु का निर्माण होता है। तो उसका नाम क्या है, किण्वन। मतलब ये किण्वन नहीं होगा, मतलब किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुवेट का निर्माण होता है, तो उसका नाम है ओवावी श्वसन में। ओवावी श्वसन में जो है ना, एक अणु से 2 अणु पायरुवेट का निर्माण होता है। क्या होता है, एक अणु से 2 पायरुवेट का निर्माण होता है। किसके द्वारा, ओवावी श्वसन के द्वारा होता है। अब बोला जा रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो किण्वन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, किण्वन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, घो नंबर हो जाएगा। अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट और इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, घो हो गया। निम्नलिखित में कौन सा किण्वन क्रिया होती है। किण्वन क्रिया किसमें होती है, तो पेशी कोशिकाओं में, ईस्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी सभी में होती है। जब इनमें से जब सभी रहेगा ऑप्शन, तो लगभग तो इनमें से सभी होता है, लेकिन इसमें से किण्वन सभी विद्यार्थी लोग सभी इनमें से सभी मार देगा, लेकिन ऐसा गलती नहीं करना है, सोच समझ के मारना है। इसमें जो है किसमें किण्वन प्रक्रिया होती है, तो ईस्ट में होती है। किसमें होती है, ईस्ट में किण्वन प्रक्रिया होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती इसमें विद्यार्थी मार देते हैं। बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसमें किण्वन द्वारा होता है। किसमें होता है, ईस्ट में होता है। किसमें द्वारा होता है, ईस्ट में होता है। फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है, बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियां में क्रैम्प या तकलीफ क्यों होती है, क्योंकि अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल का संचय हो जाता है ना। पापा आते तो बोलता है गोर दाब दो बेटा। इससे मतलब क्या हो जाता है, शरीर में लैक्टिक अम्ल जम जाता है, जिससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने से तकलीफ क्यों होती है, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है, पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण जो है कोशिका द्रव हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया,
यानी बोला जा रहा है पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। कहाँ पे होगा, ऑप्शन नंबर गो हो गया। पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बोलेगा फिर उसके बाद ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पौधे किन अंगों द्वारा प्रविष्ट होता है। यानी ऑक्सीजन युक्त वायुमंडल से पौधे में किन अंगों द्वारा निकलता है, तो किन के द्वारा निकलता है, तीन। इसका तीनों आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है रंध्र से भी मतलब वायु निकलता है, फिर वात रंध्र के द्वारा भी निकलता है, फिर बोला जा रहा अंतरकोश के स्थानों द्वारा भी निकलता है, फिर इनमें से सभी। यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से सभी हो जाएगा। अब देखिए पौधे में श्वसन किस भाग में होता है, पौधे में श्वसन किस किस भाग में होता है। यानी जड़ में होता है, तना में होता है, पत्ती में होता है और प्रत्येक भाग में होता है। जड़ में श्वसन किसके द्वारा हो जाएगा, इसका मतलब जड़ के द्वारा भी होगा, तना के द्वारा भी, पत्ती के द्वारा होगा, प्रत्येक भाग से हो जाएगा इसमें। जंतु की अपेक्षा पौधे में श्वसन की गति होती है, कैसी होती है, जंतु में जो है, जंतु की अपेक्षा पौधों में श्वसन की गति कैसी होती है, जंतु की अपेक्षा पौधा में, मतलब जंतु जल्दी से मतलब श्वसन करता है कि पौधा, तो पौधा लग रहा धीरे करेगा, धीमी तीव्र। अरे कभी कभी तो कुत्ता सांस लेता है, तो कुत्ता जब बैठता हो ऐसे आवाज़ आता है, और जब पेड़ पौधा सांस लेता है तो आवाज़ नहीं करता, एकदम शांत रहता है, इसलिए इसमें क्या होगा, धीमी होगा। जंतु की अपेक्षा पौधा में श्वसन की गति क्या होती है, धीमी होती है, पता ही नहीं चलेगा कि वो सांस भी ले रहा है। लेकिन कुत्ता जब सांस लेगा, हम लोग सांस लेंगे तो पता चल जाएगा, मतलब हृदय ऊपर नीचे जाएगा और आवाज़ भी न। अब टिड्डा और तिलचट्टा में श्वसन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है, टिड्डा और तिलचट्टा में श्वसन जो है ट्रेकिया द्वारा होगा, किसके द्वारा होगा, तिलचट्टा और टिड्डा में श्वसन ट्रेकिया के द्वारा। बोलेगा मछली में श्वसन कहाँ से होता है, तो गिल्स के द्वारा होता है। फेफड़ा द्वारा किससे होता है, मनुष्य के द्वारा होता है। किस जंतु में श्वसन गैसों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान रक्त और जल के विसरण के द्वारा होता है। मतलब कौन ऐसा जंतु है जिसका श्वसन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान रक्त और जल के विसरण के द्वारा होता है, तो कौन सा नहीं, मतलब जैसे देखो कि जंतु में श्वसन गैसों यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान ब्लड और जल के बीच में विसरण। जल में कौन सा जीव रहता है, मछली रहता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मछली हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, मछली हो जाएगा, क्योंकि मछली से ही ना गैसों का आदान प्रदान होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। मछली का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसों का आदान प्रदान होता है। निम्नलिखित किस जंतु में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, किस जंतु ऐसा है जिसमें श्वसन किसके द्वारा होगा, फेफड़ा के द्वारा होगा। कौन ऐसा श्वसन है जिसके फेफड़ा द्वारा होगा, तो झींगा में हो गया, सीप में हो गया, कछुआ में हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है, किसमें होगा, आप देखो कौन सा वही बताना, यानी किसके जंतु में श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब बोला जरा जंतु में श्वसन फेफड़ा द्वारा आता है कि बोला कौन ऐसा जंतु है जिसमें फेफड़ा द्वारा श्वसन होता है। एक तो मनुष्य हो जाएगा, फेफड़ा द्वारा आता है, बंदर में फेफड़ा द्वारा आता है, लेकिन कछुआ में भी श्वसन कहाँ से होता है, फेफड़ा द्वारा होता है। ये VVI क्वेश्चन है, मतलब आ सकता है। कौन सा जंतु है जिसमें फेफड़ा द्वारा, मनुष्य में होता है फेफड़ा द्वारा। अब बोला जरा निम्नलिखित में मनुष्य में नासिका वेश्म का छोटा अग्रभाग जिसमें बाई नासिका छिद्र खुलता है क्या कहलाता है। मनुष्य में नासिका वेश्म यानी नाक में जो छिद्र रहता है छोटा अग्रभाग जिसमें बाई नासिका छिद्र खुलता है क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, तो 17 नंबर का प्राण घोष्ठ कहलाएगा। प्राघान या प्रकोष्ठ क्या कहलाता है, प्रघान या प्रकोष्ठ, जब नाक में छिद्र रहता है उसी को कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सीधे वायुकोश और एलवायु में खुलते हैं, कौन ऐसा जो है सीधा वायुकोश के और एलवायु में खुलते हैं। श्वास नली, श्वसनी, श्वासनिका और वायु कोष्टिका वाहिनी। यानी क्या हो गया, वायु कोष्टिका वाहिनी जो है ये सीधे वायुकोश या एलवायु में खुलती हैं, इसलिए इसका आंसर गो नंबर हो जाएगा, वायु कोष्टिका वाहिनी में खुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा में अलग करती है। कौन सा ऐसा रचना जो है वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है, यानी डायफ्राम हो गया, पसली, प्लूरल मेम्ब्रेन और पेरिटाइन मेम्ब्रेन। तो 19 का कौन सा आंसर हो जाएगा, 19 का को डायफ्राम हो गया। क्या आंसर हो गया, डायफ्राम। सब टिक लगा देते, इसको याद करना आप लोगों को। श्वसन के दौरान जब पसलियों के बीच स्थित
पेशियाँ संकुचित होती है तब। तो क्या होता है, यानी श्वसन के दौरान जो है पसलियाँ के बीच स्थित पेशियाँ संकुचित होती है तब वक्षगुहा संकुचित हो जाता है, फेफड़ा से बाहर निकल जाता है, वक्षगुहा फैल जाता है, इनमें से कोई नहीं। यानी श्वसन के दौरान जब पसलियों के बीच स्थित पेशियाँ, जब पेशी संकुचित हो जाता है तो क्या हो जाता है, पेशी संकुचित होगा तो वक्षगुहा जाता है। यानी जब संकुचित होगा पेशियाँ तो क्या होगा, वक्षगुहा फैल जाता है। ऑप्शन नंबर है खो जाएगा। श्वसन के दौरान जब पसलियों के बीच स्थित पेशियाँ संकुचित होती है तब वक्षगुहा फैल जाती है। शीर्य रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल हवा की अपेक्षा क्या होती है, शीर्य रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल हवा की अपेक्षा क्या होती है, बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा होती है, समान होती है, यह इनमें से कोई नहीं। यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। तो इसमें श्वसन के दौरान जब पसलियों के बीच, तो ये हो गया। शीर्य रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल की अपेक्षा क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ऑप्शन नंबर को हो गया। यानी शीरा रक्त में जो है ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडलीय हवा की अपेक्षा बहुत ही कम होती है। ऑप्शन नंबर को हो जाएगा। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव कौन कौन सा होता है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। श्वसन गैसों का आदान प्रदान निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है, कोशिका झिल्ली के विसरण द्वारा, रक्त के माध्यम से, गिल पट्टिका द्वारा, फेफड़ा द्वारा। तो ये किसके द्वारा होगा, कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा होती है। यानी 22 का को नंबर हो गया। निम्नलिखित में श्वासनली यह ट्रेकिया के लिए सही है, तो ट्रेकिया के लिए कैसे सही है, यह रक्त से भरी होती है, शाखित तथा वायु से भरी होती है, शाखित रक्त से भरी होती है, इनमें होती है और वायु से भरी होती है। यानी ये क्या होगा, श्वासनली ये ट्रेकिया के लिए क्या सही है, तो ये शाखित होती है और वायु से क्या होती है, भरी होती है। निम्नलिखित में मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, तो नासिका छिद्र, श्वासनली, गिल्स और रक्त श्वसन का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। मनुष्य में बाह्य नसिका छिद्र भीतर की ओर कहाँ खुलता है, यानी मनुष्य में बाह्य नसिका छिद्र जो है भीतर की ओर कहाँ खुलता है, नासिका वेश में, प्राणकोष्ठ या ग्रसनी में, स्वरयंत्र या लैरिंग्स में। तो कहाँ खुलता है, तो हम लोग प्राणकोष्ठ या लैरिंग्स, ये स्वरयंत्र या लैरिंग्स में खुलता है। 25 का तो को दिया गया, नासिका वेश में खुलता है। कहाँ पे खुलता है, नासिका वेश में। ये वाला आंसर हो जाएगा। 25 का को हो गया। मनुष्य में कुछ ये निम्न स्तनधारियों की अपेक्षाकृत सूंघने की क्षमता कम होती है। यानी मनुष्य में यानी मनुष्य हो गया, मनुष्य में निम्न स्तनधारियों की अपेक्षा सूंघने की क्षमता कम होती है। क्यों, सूंघने की क्षमता इसलिए कम होती है क्योंकि घ्राण क्षेत्र अत्यंत ही छोटा होता है। मनुष्य में कुछ निम्न स्तनधारियों की सूंघने की क्षमता कम होती है, क्योंकि यह मतलब सूंघने का क्षमता कम होता है क्योंकि उसका छोटा भाग होता है। नासिका भीष्म की दीवार जो टेढ़ी मेढ़ी और घुमावदार प्लेट की तरह होती है उसे क्या कहते हैं, भीष्म हो गया। नासिका भीष्म की दीवार जो टेढ़ी मेढ़ी और घुमावदार प्लेट की तरह होती है उसे कांची कहा जाता है। और मनुष्य में ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है, 11 सेंटीमीटर होती है।